दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू बाय एंड सेल शेयर्स इन एंजल वन एप्लीकेशन, यानी कि आप कैसे एंजल वन एप्लीकेशन के थ्रू जो है शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर्स यानी कि हिस्सा खरीदने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से शेयर्स को रखने के लिए हमारे पास ना एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो कैसे आप फ्री में खुलवा सकते हैं मात्र 5 मिनट में। और जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप बाद में इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों शेयर्स खरीदने और बेचने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई मैं कोई भी यहाँ पर सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी यहाँ पर शेयर्स को खरीदें अपनी खुद की रिसर्च की बिहाफ पर ही खरीदें। तो जैसे हमने एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ऑलरेडी खुलवा रखा है, हम एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इस तरीके से होम पेज खुलकर आएगा। किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले आपके पास पैसा ऐड करना आपको बहुत जरूरी है। तो आपको डीमेट अकाउंट में वॉलेट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको पैसा ऐड करना होता है। तो आपको यहाँ पर जो है अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होता है और फंड ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जितना भी पैसा ऐड करना है आप यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर लेंगे। अभी हमें 2000 ऐड करने हैं। अब आपको पेमेंट कैसे करनी है, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। तो आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जिस भी एप्लीकेशन से आप कर रहे हैं आप उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है अपना यूपीआई पिन एंटर कर लेंगे और आपका पेमेंट यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा 2000 रुपए हमारा जो है वॉलेट के ऊपर जो है ऐड हो चुका है एंजल वन एप्लीकेशन में। तो चलिए हम आते हैं वापस होम पेज पर। अब जानते हैं कि कैसे आपको शेयर्स को बाय करना है। किसी भी शेयर्स को बाय करने से पहले आपको एक काम करना है कि जैसे बहुत सारे फ्री टूल्स होते हैं, जैसे कि screeners.in हो गया, वहां पर भी आप जा सकते हैं और वहां पर किसी भी शेयर्स का आप भाव चेक कर सकते हैं कि भाई कितने साल में, 6 महीना, साल भर में, 3 साल में, 10 साल में कितना बढ़ा है, घटा है। और जब भी शेयर्स का दाम गिर जाए यानी कि डाउन हो जाए तो तभी आपको शेयर्स बाय करना है ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। तो जैसे हमें डाबर कंपनी का शेयर खरीदना है तो सबसे ऊपर सर्च का एक आइकन है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डाबर और यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी लिस्ट आ रही है। तो डाबर जो आपको नजर आ रहा है एनएससी और बीएससी। दोस्तों एनएससी और बीएससी दो पार्ट है जहां से आप स्टॉक खरीद सकते हैं। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5-10 पैसे का फर्क होता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अभी हम जैसे एनएससी से खरीदना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर जो है कंपनी की डिटेल्स को भी देख सकते हैं, चार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप चार्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं, बाय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपको ना एनएससी से खरीदना है कि बीएससी से। तो ऑलरेडी हमने एनएससी से खरीदा है, हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पर आपको जो है डिलीवरी को सेलेक्ट करना है, बिकॉज अभी हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। तो डिलीवरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कितने आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप ध्यान रखिएगा जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको 2 या 3 शेयर खरीदने के लिए बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी लिमिट बढ़ती है। तो जैसे अभी हमें 2 स्टॉक्स खरीदने हैं तो हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अपने भाव के हिसाब से खरीदना चाहते हैं या आप मार्केट के भाव के हिसाब से खरीदना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलो कि अभी आपको लिमिट में खरीदना है। लिमिट का मतलब कि आप चाहते हैं कि अभी शेयर का प्राइस है 509 रुपए 50 पैसा और आप चाहते हैं जब इस शेयर का प्राइस कम हो जाए तो उस भाव में मुझे खरीदना है। तो जितना भी भाव में आपको खरीदना है आप यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर लेंगे। जैसे अभी हमने 490 रुपए एंटर किया, यानी कि 490 पर जब शेयर आएगा तो उस टाइम पे मेरा ये शेयर जो है बाय हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब शाम को स्टॉक मार्केट क्लोज जाता है उसके बाद क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर अगर आपका भाव नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने 490 लिखा तो 490 के हिसाब से मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसका रिफंड मेरे वॉलेट में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें जो है मार्केट के हिसाब से खरीदना है तो हम मार्केट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 509 रुपए 30 पैसा का भी रेट चल रहा है इस पर शेयर का। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है भाई टोटल ऑर्डर। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे, बट गाइस अभी हमारा यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर और जीडीटी ऑर्डर जो है इसको हम कभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी किसी काम का नहीं हमारा, बिकॉज इसको हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि क्या यहाँ पर चार्जेस आप देखना चाहते हो, आप चार्जेस पे क्लिक करेंगे और जितने भी यहाँ पर चार्जेस हैं, जैसे कि 2 स्टॉक की वैल्यू कितनी है, उसके अलावा ब्रोकिंग चार्ज कितना लगा, यहाँ पर जो इसके अलावा और भी चार्जेस हैं, टैक्स कितना है, तो आपको टोटल मिला के यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे और सामने दिख रहा है हमारा अवेलेबल बैलेंस है 2000 रुपए का और 1018 रुपए 16 पैसे का हमारा स्टॉक है 2। उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा तो आप कंफर्म करेंगे, आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं ऑर्डर को। चलिए हम कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिएगा ऑर्डर में हमें दिख जाएगा कि हमारा ऑर्डर जो है अभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास ये स्टॉक आ चुका है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपको किसी भी स्टॉक को सेल करना है, बेचना है। तो आपको ऑर्डर्स पे आना है और आपके ऑर्डर यहाँ पर नजर आएंगे। तो अभी हम करेंगे एग्जिट। अभी गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ है, आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो आपको प्लस में नजर आएगा, अगर आपको लॉस होता है तो माइनस में नजर आएगा। तो अभी 3 रुपए 25 पैसे का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। बट गाइस यहाँ पर ना कुछ टैक्सेस लगते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता
आता है। अब आपके सामने बताया जाएगा कि आपको कितने शेयर्स को सेल करना है, कितने शेयर को आप बेच रहे हैं। तो आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी हमें 2 बेचना है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर जो 2 चीजें पूछी जाएगी, एक है लिमिट का और दूसरा है मार्केट का। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लिमिट सेट करते हैं और आप चाहते हैं कि अभी 509 रुपए 25 पैसा का भी भाव है और आप चाहते हैं कि जब भी प्राइस 520 रुपए अगर होता है आज की डेट में, तो मेरा शेयर जो है यहाँ पर बिक जाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपना अमाउंट भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने 550 रुपए डाल दिया है, तो 550 जैसे बढ़ेगा तो मेरा ये जो है स्टॉक सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर शाम तक नहीं होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मार्केट के भाव बेचना तो आप मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी मार्केट का रेट होगा उस हिसाब से आपका जो है स्टॉक का प्राइस आपको मिल जाएगा। तो जैसे हमने मार्केट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद करेंगे एग्जिट। एग्जिट करते ही आपको यहाँ पर बताया जाएगा कितने चार्जेस लग रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं आपको दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है एग्जिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो है स्टॉक इस तरीके से सेल हो जाएगा और प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अकाउंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जेस और टैक्सेस काटने के बाद यहाँ पर देखिएगा 2000 मैंने ऐड किया था और 50 पैसे का यहाँ पर मुझे टोटल जो है प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने डीमैट अकाउंट अब तक खुलवाया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से जाकर आप खुलवा सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।